तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर हान फेंग लू फेंग के लोटस को देखते ही ये कहता है कि ये 19th रैंक की फ्लेम है और इसी के साथ ही हान फेंग कहता है अगर तो मैं यहाँ पर मौजूद सेकंड हेवनली फ्लेम को हासिल कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और अगर उसके बाद इस एकेडमी का डीन भी मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसका मुकाबला करने के काबिल भी हो जाऊंगा और वो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिसके साथ ही हान फेंग और आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के डीन के दरमियान फाइट दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयेन के फाइट के व्यू पर, जिसके साथ ही शाओयेन फान लाओ के इस ब्लडी अटैक को काउंटर करने के लिए अपने लोटस को पुश करने लगता है और उसी के साथ ही कहता है मैं इस ब्लड के सारे ओशियन को अपने लोटस का यूज करते हुए बंद कर दूंगा। जिसके साथ जैसे ही शाओयेन का फायर लोटस फान लाओ के ब्लडी अटैक के साथ जाकर टकराता है तो उसी के साथ ही फान लाओ का अटैक डिस्टिंग्विश होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर हम लोग दोबारा से एक व्यू देखते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम का, जो कि अभी भी अपने मौके का इंतजार कर रही होती है। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं फान लाओ पर, जो कि जैसे ही थोड़ा सा पेन में जाता है तो उसी के साथ ही कहता है अगर तो मैं यहाँ पर इस छोटे से बच्चे से हार जाता हूँ तो उसके बाद मैं ब्लैक कॉर्नर डोमेन में वापस एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर सब लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। जिसके साथ ही फान लाओ अपने ब्लड चेंज टेक्निक को यूज करने लगता है, जो कि एक हायर क्लास लेवल की टेक्निक होती है। जिसके साथ ही फान लाओ का अपीयरेंस भी हल्का फुल्का सा चेंज हो जाता है और उसी के साथ ही साथ उसकी पावर भी राइज हो जाती है और इसी के साथ ही इसे एक्टिव करते ही फान लाओ कहता है तुमने मुझे मेरी इस टेक्निक को यूज करने पर मजबूर कर दिया है। सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैं इस टेक्निक का यूज करते हुए किल करने वाला हूँ। जिसको देखते ही शाओयेन कहता है मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद से फान लाओ अभी के लिए अपनी रियल एबिलिटीज को यूज करने वाला है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन भी अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही कहता है अगर तो तुम अपने बेटे से मिलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हें जल्दी जल्दी तुम्हारे बेटे के पास ही भेज देता हूँ। जो सुनते ही फान लाओ और भी ज्यादा मौक हो जाता है और उसी के साथ ही दोबारा से शाओयेन से कहता है आज के दिन अगर मैंने तुम्हें यहीं पर पीसीज में टर्न ना कर दिया और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े ना कर दिए और तुम्हारी बोन्स को तुम्हारी बॉडी से बाहर ना निकाल लिया तो मैं अपने आप को यहीं पर किल कर दूंगा। जो सुनते ही शाओयेन उससे कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने बेटे को बहुत ही जल्द मिलने के लिए जाने वाले हो। और यहाँ पर शाओयेन दोबारा से फान लाओ को मॉक कर रहा होता है, जिसके साथ ही फान लाओ शाओयेन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर फान लाओ की स्पीड पहले से काफी ज्यादा राइज हो चुकी होती है। जिसे फील करते ही शाओयेन भी यही कहता है कि इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है और इसी के साथ ही फान लाओ शाओयेन पर अटैक करता हुआ उससे कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा है कि मैं तुम्हारी बॉडी में अनलिमिटेड होल्स को क्रिएट करना चाहता हूँ। जो सुनते ही शाओयेन दोबारा से उसे मॉक करते हुए कहता है मगर अभी के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर ही मौजूद नहीं है कि तुम मेरी बॉडी में होल्स को क्रिएट कर पाओ। जिसके साथ ही इन दोनों के अटैक दोबारा से एक दूसरे के साथ टकराते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स जनरेट होती है और इसी के साथ ही फान लाओ शाओयेन से थोड़ा सा पीछे जाते ही अपनी बॉडी के क्लोन्स का यूज करते हुए शाओयेन पर अटैक करने लगता है, जिनके साथ शाओयेन बहुत ही आसानी से डील कर रहा होता है और अपने सिंपल से मूव्स को यूज करते हुए शाओयेन बहुत ही आसानी से फान लाओ के इन अटैक्स को काउंटर कर लेता है। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान दोबारा से क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर यहाँ पर शाओयेन की स्पीड भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी होती है, क्योंकि शाओयेन फान लाओ के साथ टो टू टो फाइट कर रहा होता है और उसकी स्पीड को बहुत ही इजीली ओवरकम कर रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ जैसे ही फान लाओ दोबारा से शाओयेन पर अपने वेपन का यूज करते हुए अटैक करने लगता है तो शाओयेन उसके ब्लड के इफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए फान लाओ के वेपन पर अपनी फायर का यूज करते हुए उसे ओवरकम करने की कोशिश करने लगता है और उसका वेपन भी उससे ले लेता है और उसी के साथ ही फान लाओ पर अपनी फायर बॉल का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से फान लाओ को हल्का फुल्का डैमेज तो होता है। और इसी को देखते ही लियू चिंग कहता है हालांकि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है मगर फिर भी एक 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर को इंश्योर करने के लिए ये अटैक काफी नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं फान लाओ शाओयेन के इस अटैक में से निकल कर बाहर आ जाता है और यहाँ पर फान लाओ की पावर और भी ज्यादा राइज हो चुकी होती है। जिसके साथ ही फान लाओ अपनी एक और काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नियरली एक ब्लड का टोर्नेडो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से निकल रहा ओरा और पावर दोनों ही काफी ज्यादा हाई लेवल होते हैं, जिन्हें देखते ही सारे 2 हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स अपनी फाइट को रोककर फान लाओ की इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही फान लाओ के साथ आया हुआ एक और इंट्रूडर
इंट्रूडर कहता है, क्या इस छोटे से लड़के ने फान लाओ को इतनी स्पेशल टेक्निक यूज करने पर मजबूर कर दिया है? क्या फान लाओ अभी के लिए अर्थ रैंक की फाइटिंग स्किल को यूज करने पर फोर्स हो चुका है? क्या इस छोटे लड़के के साथ डील करना फान लाओ के लिए इतना मुश्किल हो रहा है? जिसके साथ ही हम आते हैं शाओ येन के व्यू पर, जो कि इस सीन को देखते ही कहता है, मुझे इस बात का डर है कि ये एक दो हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर का काफी ज्यादा हैवी ब्लो होने वाला है। हालांकि यहाँ पर मैं अपने मास्टर की पावर को भी यूज कर रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे इस अटैक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही शाओ येन भी अपनी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो फान लाओ के अटैक को ब्लॉक या फिर काउंटर कर सके। जिसके साथ ही फान लाओ जैसे ही अपने अटैक को चार्ज कर लेता है तो उसी के साथ ही शाओ येन से कहता है, इस अटैक के बाद तुम्हारा टाइम ओवर होने वाला है। और इसी के साथ ही फान लाओ शाओ येन पर अपनी पावर का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसका नाम ग्रेट ब्लड बुद्धिसत्व होता है। जिसके साथ ही शाओ येन इसके इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी सारी फायर को अपनी स्वार्ड में पुट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी श्वान रूलर के लॉर्ड ऑफ फायर डिवोरिंग वेव स्किल का यूज करता है, जिसमें से आल्सो काफी ज्यादा पावरफुल वेव निकलती है। और इन दोनों के अटैक्स की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुई वेव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद सब लोगों को एक दफा के लिए हिला देती हैं। और उसी की वजह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्ड और सिल्वर को, जो कि इस टेक्निक की वेव्स को फील करते ही कहते हैं, जिस टेक्निक को अभी अभी इस लड़के ने यूज किया है वो टेक्निक ग्रेट ब्लड बुद्धिस्तवा अर्थ रैंक कॉम्बैट स्किल से कंपेरेबल है। जिसका मतलब यह है कि इस छोटे लड़के की टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्या जियानन एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स ही इतने ज्यादा अमेजिंग हैं? जिसके साथ ही एल्डर सूचियान कहते हैं, चलो अच्छी बात तो ये है कि शाओ येन और फान लाओ की फाइट में हमारा बर्निंग स्काई ची रिफाइनिंग पैगोडा कहीं पर ब्लो नहीं हो गया और उसकी सील नहीं टूट गई। जिसके साथ ही हान फेंग का एक और ओल्ड सा टीममेट कहता है, क्या इतनी छोटी एज में एक दो हुआंग लेवल के प्रैक्टिशनर का सामना कर पाना और उसी के साथ ही एक मास्टर्ड एक्सट्रीमली लीथल अर्थ रैंक फाइटिंग स्किल को यूज कर पाना, ये सच में अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और फान लाओ ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि वो एक छोटे से लड़के से हार जाएगा। जिसके साथ ही हम आते हैं फान लाओ की सीन पर, जिसका जैसे ही अटैक फेल होता है तो उसी के साथ ही फान लाओ अपने माइंड में सोचने लगता है, ये छोटा लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मुझे इसके साथ ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए। मुझे इस बात की समझ तो नहीं आ रही, मगर ये बात मुझे कंफर्म लग रही है कि जितनी पावर ये लड़का यूज कर रहा है वो पावर इसकी अपनी नहीं है। इसके पीछे कोई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आपकी पावर अपनी लिमिट्स पर पहुंचती है। मगर उसी के साथ ही फान लाओ दोबारा से कहता है, जैसे ही तुम्हारी पावर तुम्हारी लिमिट पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद मेरा तुम्हारी जान लेना आसान हो जाएगा, मगर अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करने वाला। जो कहते ही फान लाओ वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर शाओ येन उसका पीछा करने लगता है। और शाओ येन का प्लान यहीं पर फान लाओ को खत्म करने का होता है, क्योंकि डेफिनेटली फान लाओ और शाओ येन के दरमियान एक ऐसा मैटर क्रिएट हो चुका हुआ है जिसको कई बातों से क्लियर नहीं किया जा सकता। और अगर आज के दिन शाओ येन इसे यहाँ से जाने देता है तो कभी न कभी दोबारा से फान लाओ मौका देखते ही शाओ येन पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से ही शाओ येन इसे यहाँ से जाने से रोक रहा होता है। मगर फान लाओ की स्पीड यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा राइज हो चुकी होती है, जो कि शायद से उसने अपने भागने के लिए बचा कर रखी हुई थी। और इस जगह को एस्केप करने के लिए भी फान लाओ काफी ज्यादा पावर को यूज कर रहा होता है, मगर शाओ येन भी उसकी पावर को बहुत ही इजीली ओवरकम करता जा रहा होता है। और यहाँ पर जब के लिए फान लाओ का ध्यान फाइट करने पर नहीं होता तो शाओ येन का फान लाओ पर अटैक्स करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जिसे देखते ही शाओ येन के टीममेट्स कहते हैं, शाओ येन की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसे यहीं पर किल कर दो और इसे जियानन एकेडमी की रियल पावर शो करवाओ, ताकि कोई भी गलती से कभी भी दोबारा से यहाँ पर आने की कोशिश ना करे। जिसके साथ ही शाओ येन फान लाओ पर अपने ऑक्टोपस पंच का यूज करता है, जो कि फान लाओ के लिए काफी हैवी ब्लो होता है। देखते ही सब लोग शाओ येन को चीयर करने लगते हैं और यहाँ पर टॉप रैंकर स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो कि सब ही शाओ येन के राइवल्स हैं। और ये सब लोग आल्सो शाओ येन को चीयर कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही मास्टर शाओ येन को कहते हैं, इसे जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि आज के दिन अगर तुम इसे जिंदा छोड़ देते हो तो इन फ्यूचर ये दोबारा से तुम्हारे लिए इशू क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जिसके साथ ही शाओ येन दोबारा से अपनी फायर का यूज करते हुए फान लाओ पर अटैक करने लगता है, मगर फान लाओ शाओ येन के इस अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखते ही शाओ येन काफी ज्यादा शॉक होता है। और इसी के साथ ही मास्टर शाओ येन को बताते हैं, ये एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है जिसमें कोई भी इंसान अपने ब्लड को यूज करते हुए किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है, मगर इस टेक्निक को यूज करने
के बदले उसकी बॉडी में से ब्लड कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की टेक्निक है। जिसके साथ ही हम देखते हैं फान लाओ को, जो कि शाओ येन से यहाँ पर माफी मांगना स्टार्ट कर देता है, मगर शाओ येन को उसे माफ करने का कोई इरादा भी नहीं होता, जिसकी वजह से शाओ येन दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर फान लाओ शाओ येन के इस अटैक को भी अपने ब्लड को यूज करते हुए डॉज कर लेता है, जो देखते ही शाओ येन कहता है, क्या तुम बार बार अपने आप को इसी तरह से सेक्रीफाइस करने वाले हो? तो चलो मैं भी ये देखता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी में कितना ब्लड मौजूद है और तुम कितनी दफा मेरी अटैक्स को डॉज कर सकते हो। मगर जैसे ही शाओ येन ये डायलॉग यूज कर रहा होता है तो उसी के साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम भी अपना मूव स्टार्ट कर देती है और एक्शन में आ जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम शायद से अभी तक अपने इसी मौके का इंतजार कर रही थी जहाँ पर सब लोग ही फाइटिंग में बिजी हों और एल्डर्स का ध्यान फॉलन हार्ट फ्लेम को सप्रेस करने से हट जाए। और जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम को ये मौका मिलता है उसी के साथ ही फॉलन हार्ट फ्लेम इस सील को तोड़ देती है, जिसे देखते ही एल्डर सूचियान काफी शॉक होते हैं। मगर अभी के लिए इनके शॉक होने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि चाहे ये लोग इसे जितनी मर्तबा भी सील क्यों न कर लें, एट दी एंड इस फ्लेम को शाओ येन ने ही एब्जॉर्ब करना है, जिसकी वजह से ये फ्लेम बार बार अपनी सील से बाहर आती रहेगी। और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ ही एपिसोड्स में शाओ येन इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।